हम ये देखते हैं कि लोगों में धार्मिक रूप से भी एक चेतना और जागरूकता होती है। खास करके हमें देखते हैं कि जब बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना होती है तो उसके लिए विभिन्न पंडितों, गोस्वामियों, पुजारियों, इन सबको पुजारी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पे बुलाया जाता है। और वहाँ पे वो जब परमानेंट रूप से रह के पूजा करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, जहाँ भी बड़े बड़े मंदिर होते हैं वहाँ पे उत्तर भारत से विभिन्न प्रकार के नगरों में दक्षिण भारत के बहुत सारे पंडितों की भी वो नियुक्ति की जाती है। और दक्षिण भारत के मंदिरों में उत्तर भारत के तो वो नगर में लाने का प्रयत्न करते हैं। और जो अधिकांशतः पंडा परिवार जो होते हैं वो जिनका मुख्य संबंध वो जो है वो मथुरा, वृंदावन या बनारस या इस स्थान से होता है, तो वो जब अपना स्थान छोड़ते हैं उसके बाद में नए नगर के लोगों से भी उनका संपर्क हो जाता है, स्थायी निवासी हो जाते हैं। और वो इस स्थिति में अपने जजमानों से जाकर मिलते हैं और उस कारण जो है वो और इस तरह से धार्मिक कारक भी स्थायी और अस्थायी प्रवसन के मुख्य कारण बनते हैं। राजनीतिक कारक, इसका कोई उल्लेख नहीं मिल रहा नगरी उसमें, लेकिन फिर भी हम देखें प्रवसन में तो व्यक्तिगत स्तर पर जो है राजनीतिक कारकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। राजनीतिक दशाएं भी गांव से नगर की ओर जाने के लिए लोगों को जो है बाध्य करती है। कई बार ऐसा होता है कि गाँव की राजनीति राज्य की ओर तथा राज्य की ओर और राज्य से गाँवों की ओर लोग बढ़ते हैं आगे। और उसका मुख्य कारण यह है कि गाँव में राजनीति के लिए उतना क्षेत्र नहीं होता है जितना कि नगरों में होता है। और नगरों से जो है वो राज्य में, और राज्य से जो है वो जो है वो शहरों की राजनीति में जा सकते हैं। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कारण भी बाह्य प्रवसन को बहुत प्रभावित करते हैं। एक तो जो है वो देशों में आपस में एक दो या गणराज्यों में एक दूसरे से आपस में जो है वो जब संघर्ष होता है तो उस संघर्ष में वहाँ के जन सामान्य प्रभावित होते हैं और वो शरणार्थी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और कई बार वो वहीं बस जाते हैं। दूसरा, दक्षिणी देशों में रंगभेद के कारण भी हम मतलब कि कई लोग जो हैं वो जहाँ पे रंगभेद को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है वहाँ पे चले जाते हैं। कहीं की अर्थव्यवस्था में खराबी आने के कारण वहाँ के लोग किसी अन्य देश में जाके और वहाँ पे रहने लगते हैं। इसी प्रकार से 1980 के दशक में अगर हम देखें तो पंजाब के निवासियों ने दूसरे समीपवर्ती राज्यों में जाकर और अनेक दशाओं में जाकर जो है अपना रहना प्रारंभ किया। बिहार में धनबाद की कोयला खानों के बंद होने के बाद में सरकार ने अपने नियंत्रण में लेने के बाद में भी जो है लोगों को स्थायी रूप से जो है वहाँ पे बसना पड़ा। इस प्रकार की राजनीतिक दशाएं भी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में है शैक्षणिक फैक्टर या शैक्षणिक कारक। वर्तमान में शिक्षा का बहुत जो है वो प्रभाव बढ़ता जा रहा है और हमारे देश में जो है ऐसा हम देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के उतने साधन उत्पन्न नहीं है। तो जो है वो और कई ऐसे स्थान भी हैं शैक्षणिक रूप से विकसित कि जिनकी ख्याति पूरे देश में है। तो वहाँ विभिन्न राज्यों से लोग आके IIT मेडिकल वगैरह की तैयारी करने के लिए किसी स्थान विशेष में जाकर, जैसे राजस्थान में कोटा या यहाँ पे जाके और वो अपना अध्ययन करते हैं और उसके बाद में जब उनकी IIT वगैरह की जब वो में उनका एडमिशन होने के बाद में जब वो पढ़ाई पूरी कर लेते हो, कई बार वो जो है देश से बाहर जाके ही अधिक वेतन और अधिक प्रशिक्षण की सुविधा और इस कारण विदेशों में जाके और अपना मतलब वहीं पे परमानेंट रूप से बस जाते हैं। इसके अतिरिक्त नगरों में जो है प्राप्त होने वाली नागरिक सुविधाएं स्वयं में एक ऐसा मतलब कि आकर्षण है कि छोटे नगरों की तुलना में बड़े नगरों में हमें इस प्रकार का प्रवसन ज़्यादा देखने को मिलता है और हम इसको कह सकते हैं चूसक नगर या चूसक सिटीज़। तो इस प्रकार से हमें देखें कि जो वहाँ के निवासी हैं वो अपने सुविधाओं के लिए और चकाचौंध के कारण भी जो है वो आकर्षण के विषय होते हैं और छोटे नगर के जो बाह्य और धनाढ्य वर्ग अधिकांश हिस्सा जो है जो अपने आय का व्यय करते हैं धनाढ्य वर्ग के लोग, वो भी बड़े शहरों में जाके वहाँ के परमानेंट निवासी हो जाते हैं।